नमस्कार, खबर भारत के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और आज एक विशेष शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। खास मुलाकात वाकई खास होगी। जब लगे कि सारा शहर तुमसे जलने लगा तो समझ लो कि शहर में तुम्हारा नाम चलने लगा। ये मानना है उनका जिनके नाम का सिक्का शहर ही नहीं पूरे प्रदेश में चलता है। घर घर बधाइयां देकर कमाना इन्हें पसंद नहीं था। जो खुद की अलग पहचान बनाना चाहती थी। समाज में आज अपनी पहचान और जगह तो उनको मिल गई, लेकिन अपने परिवार को छोड़कर काफ़ी संघर्षों के बाद सब कुछ पाया। 15 साल की कम उम्र के बाद उन्हें अपने माता पिता और परिवार से अलग होना पड़ा। 10वीं के बाद परिवार छोड़ दिया, ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ा, जहाँ पर घर घर जाकर त्योहारों या बच्चों के जन्म पर बधाइयां देकर कमाने के लिए जब दबाव डाला गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। विद्रोही बन गई थी ये, क्योंकि इनका कहना था कि मुझे बधाइयां देकर कमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग में निज सचिव के पद पर नियुक्त ट्रांसजेंडर संजना सिंह राजपूत से खास मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत है संजना जी आपका। नमस्कार और धन्यवाद खबर भारत पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। प्रिया, आपको स्पेशल धन्यवाद देती हूँ। संजना जी, ये शब्द सब आपके थे, मैंने सिर्फ दर्शकों के सामने दोहरा दिए कि वाकई अपनी एक पहचान बनाना बेहद ज़रूरी था। हम शुरुआत से आपका परिचय दर्शकों से करवाना चाहेंगे, यानी वो छोटी सी संजना, शायद तब संजना नहीं थी, संजय थी जी। कैसे संजय से संजना तक का सफ़र? अमूमन देखा जाता है कि जैसे कि हमने शायद कई इंटरव्यू किए हैं और पहले भी आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं जब एक बचपना होता है तो वो एक अनजान होता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे खुद पता नहीं होता है कि वो लड़की है, लड़का है या किन्नर है। कुछ समय के बाद में जब एक उम्र बढ़ती है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ जब समाज का नज़रिया, समाज की जो दृष्टिकोण होता है वो जब बच्चे के प्रति बदलने लगता है तो तब पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो ठीक मेरे साथ भी वही हुआ कि कुछ उम्र जब बढ़ी और समय के साथ साथ जब मेरा रहन सहन और मेरा जो पहनावा था, मेरा बोलचाल का तरीका या जो भी है वो एक लड़कियों की तरह या लड़कियों की तरह ही रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, तो शायद उसको लेके लोगों के जो है तंज कसने शुरू हुए, या फिर ये कह सकते हैं कि समाज का जो एक रूढ़िवादी परंपरा या जो नियम है लड़का लड़की, और तो वो मुझे एक पहचान वहाँ से मिली और अपने आप को तब पता चला कि मैं एक किन्नर श्रेणी में हूँ और शायद लोगों से बहुत अलग हूँ। तो ये मुझे एहसास कराया गया उस समाज के लोगों ने, उस समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने, जिन लोगों ने ये नियम बनाए हैं। बिल्कुल, मतलब समाज से अलग माना गया आपको, आप अलग थे, अलग हैं, बिल्कुल, और हमेशा अलग रहेंगी। शायद इस अलग शब्द को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया था। बिल्कुल। अलग तो कोई नहीं रहना चाहता है, अपने परिवार से, अपने समाज से भला कौन अलग रहेगा। लेकिन शायद कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हम लोग ही बनाते हैं, उन्हें हम ही तोड़ते हैं। तो कुछ जो हमारे पूर्वजों ने कह सकते हैं या हमारे बुजुर्गों ने जो नियम बनाए हैं, तो शायद उनके दबाव में चलते परिवार को भी मुझसे अलग होना पड़ा, या मैं कहूँ कि मुझे परिवार को छोड़ना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए औलाद औलाद होती है, लेकिन शायद वो नियमों को जो है मानने के लिए समाज से अलग होकर एक अलग दुनिया में रहकर अपना जो है पूरा जीवन यापन करना है मुझे, तो वो कर रही हूँ जी। ट्रांसजेंडर को समाज नहीं अपनाता। हम कितनी भी आधुनिकता की बात करें, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो अलग दृष्टिकोण से आपको देखते होंगे। बिल्कुल। देखिए, जब आप देखते हैं कि कोई विकलांग बच्चा होता है या फिर कोई हम आसपास किसी को भी देखते हैं तो बहुत उसको एक अलग ही नज़रिया होता है, हमारा दृष्टिकोण होता है। तो इस समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को बहुत ही अलग देखते हैं, अलग थलग। बेशक हम लोग अलग रहना नहीं चाहते हैं या फिर अलग हम दिखना नहीं चाहते हैं, लेकिन शायद लोगों की मानसिकता है कि हम उन लोगों से अलग हैं, हम उनकी तरह एक आम ज़िंदगी जी नहीं सकते हैं। और जो लोग समाज की मुख्य धारा में जुड़ के जिस प्रकार से अपनी जगह जगह योगदान देते हैं, या जो भी वो सामाजिक क्षेत्र हो या कॉरपोरेट सेक्टर हो जहाँ पर वो काम करते, तो वहाँ शायद हम लोग इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। तो शुरू से जो हम लोगों को नकारा गया है या फिर जो हम लोगों को कम आंका गया है, तो उसके चलते भी शायद हम लोग खुद अपने आप को एक सीमा
या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं और शायद उससे बाहर नहीं निकलते। तो एक मानसिकता जो होती है, तो मानसिकता के चलते शायद जो हमारे पर नियम लागू होते हैं तो उनको मानते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों से वंचित होना पड़ता है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर समाज के अन्य क्षेत्र। बिल्कुल। दर्शकों को बताना चाहेंगे, दर्शकों इस वक्त आप सजीव फोन इन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, खास मुलाकात संजना सिंह से हो रही है, तो उनसे सीधे जुड़कर हमारे खबर भारत से के नंबर से आप नोट कीजिए 0755, ये भोपाल का कोड है इसलिए क्योंकि भोपाल के बाहर से अगर आप कॉल करेंगे तो आपको इस कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भोपाल का कोड 0755 और नंबर्स 42882228 यानी 42882228 ये नंबर है। इन नंबरों को आप लगाकर और संजना सिंह राजपूत से सीधे बात कर सकते हैं। आपके मन में कोई क्वेरी है उनसे बात कर सकते हैं, कोई सवाल है उनके सामने रख सकते हैं। तो अगला सवाल ये उठ रहा है कि ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा से जोड़ने का जो आपका सपना, वो सपना कहाँ तक सार्थक हुआ या उस सपने के कितने नज़दीक आप हैं? बिल्कुल, जब मेरी शुरुआत हुई थी, अगर मैं समाज के उस दायरे में अपना जो समुदाय छोड़कर अपनी एक जन समाज में जुड़ने के लिए जो मैंने पहल करी थी आज से 15 साल पहले, तो उस समय तक शायद जो है लोगों का नज़रिया, लोगों की सोच जो है काफ़ी अलग थी, या फिर ये कहें कि बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक स्वभाव या नकारात्मक नज़रिया उनका दृष्टिकोण रहा है। जो हंसी का मजाक का हर जगह जो एक तंज कसे जाते थे वो तो आज भी कसे जाते हैं, और मेरे ख्याल से इस लेवल पर आकर भी बिल्कुल इस लेवल पे आके भी, क्योंकि शायद मेरा मानना है कि हम चाहे कितने ही ऊंचे पद पर या कितनी प्रतिष्ठित हो जाएं, लेकिन शायद लोगों की वो मानसिकता को नहीं बदल सकते, समाज में एकदम से बदलाव नहीं ला सकते। तो धीरे धीरे वो प्रयास किया आज, लेकिन वर्तमान में अगर मैं ये कह सकती हूँ कि हम 100% नहीं, 50% नहीं, लेकिन कम से कम मैं देख रही हूँ कि 30% का बदलाव आया है, 40% तक समाज में बदलाव आया, उनकी सोच में बदलाव आया है, जो कहीं ना कहीं लोग जानते हैं, जो मेरा प्रोफेशन जानते हैं या जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो शायद वो एक उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण अलग होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो आज भी वो एक उसी नज़रिए से देखते हैं, और उसी उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण, उनका शायद सोच वही है कि ये किन्नर है और वो शायद बधाई मांगना या नाचने गाने का काम है इसका। तो वो एक नज़रिया बना के रखा है जिन्होंने, तो वो कहीं ना कहीं कटते हैं या वो तंज कसते हैं। बिल्कुल। जब बच्चों को परिवार छोड़कर ट्रांसजेंडर समुदाय में आना पड़ता है, आपके साथ भी वही हुआ? बिल्कुल। पिता जल्दी चले गए थे और शायद वो एक सपोर्टर थे। बिल्कुल, जब तक कहते हैं कि माँ बाप होते हैं आपके परिवार में, तो शायद माँ बाप एक छत्र छाया जो होती हैं कि माँ है जो वो एक आसमान है, और पिता जो है हमारी बहुत जीवन का एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। जब अगर आपके जीवन में पिता नहीं हो तो शायद आधे से ज़्यादा तो आप वैसे ही कमज़ोर हो जाते हैं। तो कुछ मेरे साथ भी यही हुआ, और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज के इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द आ जाती हैं। वो आपकी कोई भी गतिविधि हो या आपका रहन सहन हो, और जब मेरे जैसे लोग होते हैं तो शायद उनको बहुत ही ज़्यादा मानसिक आघात, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक तो होता ही है, मानसिक सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि समाज की जो सोच है, उनके शब्द जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जब उन शब्दों का प्रहार होता है तो कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा लेवल कम हो जाता है, और अपने आप को बहुत अलग सलग रह के एक आइसोलेट जिसे कहते हैं, एक ऐसी दुनिया में कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और मेरा मानना है कि अभी तक जो मैंने किया है या जो अभी मैं कर रही हूँ, और मेरे साथ में जो लोग भी जुड़े हुए कर रहे हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम क्यों मतलब अपनी सोच को बांध के रख रहे हैं, अपनी मानसिकता को बदल नहीं रहे हैं। और आज शायद मुझे लगता है कि आज अगर हमारा किन्नर समाज, हमारे किन्नर समुदाय के लोग आगे आते हैं या उनको अवसर दिया जाता है या उनको मौका मिलता है, तो बहुत कुछ अच्छा और आम एक स्त्री या पुरुष से बेहतर काम करके दिखा सकते हैं, समाज के हित में अपना योगदान दे सकते हैं। बस उनको अवसर देना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से अवसर की आपने बात की, शिक्षा की बात की, अपने पैरों पर खड़े होने की जो आप बात कर रहे हैं, मतलब ये है कि इस खास तौर से इस समय आपके लिए आप यही मानती होंगी कि आप जैसे समुदाय में शिक्षा एक बदलाव लेकर आ सकती है? बिल्कुल प्रिया, देखो मैं इसको बहुत हद तक सही मानती हूँ, क्योंकि शिक्षा आज के वर्तमान समय में मुझे लगता है कि एक हमारे लिए हथियार है, ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होते हैं तब तक आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तब तक आपको एक अच्छा और बुरा हमारे साथ क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है।
तो कम से कम हमारे शिक्षा का स्तर है वो इस लेवल का होना चाहिए, इस स्तर का होना चाहिए कि हम अपने अधिकारों के लिए आगे आ सकें, अपने अधिकारों के लिए सरकार से मांग कर सकें, अपने अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ सकें। तो शिक्षा मेरे ख्याल से आज के समय में बहुत ज़रूरी है, और वो किन्नर समाज ही नहीं, अन्य सभी वर्ग के लिए शिक्षित समाज होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कम्युनिटी के लोग, आपके इसलिए वर्ड यूज़ करूंगी क्योंकि ये वर्ड आपके साथ जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ है, ट्रांसजेंडर शब्द। तो इस अगर शब्द को ध्यान में रखकर मैं सवाल रखूं कि आपकी कम्युनिटी के लोगों को भी जागरूक करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी लड़ पाए जब आपके साथ शायद और अन्य लोग थे और आप दबंगता के साथ खड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे उस कम्युनिटी में जाना ही नहीं है, मुझे वो काम करना ही नहीं है जो बाकी की किन्नर कर रही है, जो बाकी के ट्रांसजेंडर कर रहे हैं। तो कम्युनिटी के लोगों को भी समझना होगा कि ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि आज भी 99% जब भी लोगों से आप किन्नर समुदाय से जब चर्चा हुई तो ये एक दुख बयां किया गया है कि कम्युनिटी ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाती है। एक सबसे बड़ा मिथ है जो समाज में फैला हुआ है वो यही है, क्योंकि हमेशा से हमारे समाज के बारे में, हमारी किन्नर समुदाय के बारे में एक नकारात्मक और एक मिथ्य समाज फैलाता रहा है, और शायद एक सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि लोग हमसे डरते हैं, हमारे पास आना नहीं चाहते, हमसे मिलना नहीं चाहते। तो उसके पीछे भी शायद एक सबसे बड़ा कारण यही है कि मिथ्य ज़्यादा फैला हुआ है समाज में। लोग हमारे कल्चर से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, वो हमारे कल्चर को समझते नहीं हैं। और रही बात अगर मैं ये बोलूं कि किन्नर लोग उठा के ले जाते हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मैं मानती हूँ जहाँ तक कि ईश्वर ने जिसको भी पैदा किया है तो उनके हिसाब से सबकी व्यवस्था ऊपर वाले ने कर रखी है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। और जब वो जन्म लेता है तो उसके पहले उसकी सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो मुझे भी कोई उठा के लेके नहीं गया था, और किन्नर समुदाय इतना खराब नहीं होता है, इतना नकारात्मक नहीं होता है जितना हमारे बारे में बताया जाता है। क्योंकि मैं खुद जो थी तो वहाँ पे शायद शामिल हुई, क्योंकि मेरी किस्मत, मेरा भाग्य जो विधि ने लिखा था तो वो मुझे लेके गया। तो मैं किसी को दोषारोपण क्यों करूं कि वो मुझे लेके गए हैं या कोई ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है। तो ये एक गलत मिथ्या फैला हुआ है हमारे पूरे समाज में, जो लोग डराते हैं। लोगों ने बहुत गलत तरीके से हमारे समाज को गलत और बहुत तरीके से गलत बनाया है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए भोपाल से प्रतीक कुमार, और वो आपसे शायद कोई सवाल रखना चाहती है। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। बिल्कुल, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए। मेरा एक सवाल है संजना जी से। संजना जी, ऐसा क्यों होता है कि जो मानव समाज है वो किन्नरों को अपने साथ क्यों नहीं रखता? क्यों समानता का अधिकार जो है वो उन्हें नहीं दिया जाता? साथ साथ सरकारी नौकरी की अगर बात करें या पढ़ाई लिखाई को लेकर के बात करें, वो दर्जा आखिर क्यों नहीं दिया जाता? जी संजना जी, क्या कहेंगी? इसके पीछे मैं यही कहूँगी, बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल से आपकी सोच को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी, कम से कम आप हमारे लिए इतना सकारात्मक सोच रखते हैं। एक हमारा जो मैंने बताया है कि एक परंपरा है, जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा, जो नियम बनाए हैं समाज ने कि एक दृष्टिवादी थी या कि विकलांग बच्चा, जिसको जब पैदा होता है किसी के घर में विकलांग बच्चा, और उसको अलग थलग कर दिया जाता है और उसके अधिकारों को छीन लिया जाता है। ठीक वैसे ही उसी प्रकार जब किसी के यहाँ अगर कोई किन्नर बच्चा या कुछ इस तरह का देखते हैं कि उनके लक्षण ठीक नहीं है, तो वहाँ से उसका बायकॉट होता है, उसका बहिष्कार होना शुरू हो जाता है। तो उन सभी सुविधाओं से, उनकी मूलभूत सुविधाएं जो उसके अधिकारों से वंचित हो जाता है, वो चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो। तो कहने का मतलब कि जब हम परिवार में रहेंगे तो शायद वो संस्कार के साथ साथ हमें वो सारे अधिकार मिलेंगे, लेकिन जब हम अपने परिवार में ही नहीं रहेंगे तो हमें क्या संस्कार मिलेंगे और क्या हमारे अधिकार मिलेंगे। तो ये परिवार के आसपास के जो लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं या जानने वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक प्रेशर होता है, उनका कहीं दबाव होता है परिवार के ऊपर कि तुम्हारा बच्चा हिजड़ा है, तुम्हारे घर में ये पैदा हुआ, तुम्हारे घर में वो। तो एक सम्मान को ठेस पहुंचता है जब परिवार के, तो शायद वहाँ से परिवार भी थोड़ा सा दबाव बनाने लगता है आदतों को सुधारने को लेके, व्यवहार को बदलने को लेके। लेकिन जो नेचुरल कुदरती है, जो कुदरत ने दिया है, आप उसको कैसे बदल सकते हो?
तो ये एक चीज़ होती है जो समाज से अलग करती है। समाज से अलग करने के बाद में बहुत सारे अधिकारों से हम वंचित हो जाते हैं, और प्रयास है इसमें अभी वर्तमान में बहुत स्थिति जो है सुधर रही है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद बहुत सारे राज्यों में जो है किन्नर कल्याण बोर्ड बने हैं, और उनके उत्थान कल्याण के लिए बहुत कुछ कार्य किए जा रहे हैं। तो शायद आगे भविष्य में हम लोगों को भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, और हम भी समाज की मुख्य धारा में आने के लिए हो सकता है कि अवसर मिलेगा। जी बिल्कुल। आप खुद भी मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर बनी थी जब आपको सरकारी महकमे में एक महत्वपूर्ण पद दिया गया था, उसके बारे में मैं चाहूँगी दर्शकों को कुछ बताया जाए। बिल्कुल, वो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित था मेरे लिए भी, क्योंकि एकदम से ये क्या हुआ, मैं कैसे कर पाऊंगी, सरकारी विभाग में सरकारी कर्मचारियों के साथ कैसे बैठूंगी, क्या नज़रिया होगा, क्या सोच होगी। और होता है जो हर इंसान जो है थोड़ा सा एक अलग ही, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। तो मुझे भी जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन की, जब मेरी नियुक्ति हुई, नियुक्ति होने के बाद में जब मेरा पहला दूसरा दिन था, तो जो मेरे स्टाफ थे, जो वरिष्ठ लोग थे, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच भी जो आम इंसान के लिए आम इंसान की होती वैसे ही थी। फिर कुछ समय के बाद में जो है उन लोगों ने मुझे बताया कि हम तो डर ही गए थे कि कोई किन्नर हमारे यहाँ बीच में जॉब करेगा, हमारे बीच में बैठ के, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो जाए तो हम पे ताली बजाने लगे या गुस्सा हो जाए। लेकिन कुछ समय के बाद में जब 6 महीने साल भर हुआ तो उनकी भी सोच बदली, और उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि नहीं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, और सब में सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। तो मैं बात वहीं करूँगी, एक संस्कार की और एक परवरिश की, दूसरा है हमारी शिक्षित समाज की। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम शिक्षित होंगे तो शायद हमें वातावरण के हिसाब से ढलने का तजुर्बा होगा, जानकारी होगी कि हमें कब कहाँ पे कैसे व्यवहार करना है। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। आप इग्नू से आपने ग्रेजुएशन भी किया, और फिर मध्य प्रदेश से स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आप यूं भी समाज को नई दिशा दिखा ही रही हैं, अपने समुदाय के लिए बेहतर से बेहतरीन कर ही रही हैं। आप बोलती है मेरी पहचान मेरा निर्णय, क्या निर्णय आपका? निर्णय तो शायद मेरा, अगर मैं निर्णय सुनाऊं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि समाज उसको माने, लेकिन हाँ बस इतना है कि हमारी जो पहचान है, उस पहचान के साथ में ही हम लोगों को बहुत सारे अधिकार मिलना चाहिए, और समाज उसी पहचान के साथ हमें स्वीकार करे, हमें पहचान बदलने की ज़रूरत ना पड़े। कि जैसे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हम लोगों को 3rd जेंडर आइडेंटिटी दी है, कि आप देखेंगे कि सर्टिफिकेट के साथ में पहचान पत्र भी दिया जा रहा है कई राज्यों में, देश भर में। तो कहीं ना कहीं हम अपनी पहचान को क्यों बदलें? हम किन्नर हैं, किन्नर के साथ में अपने समाज के साथ रहें, अपने परिवार के साथ में रहें। जो ईश्वर ने रचा है, या ईश्वर ने जो हम लोगों को पहचान दी, उसी पहचान के साथ में हम वो सारे काम कर सकते हैं। तो हम अपनी पहचान को बदलने की ज़रूरत नहीं समझते। अगर हम लोगों को अवसर मिलता है तो हम बहुत कुछ शायद मेरे ख्याल से अच्छा कर सकते हैं। अपनी आवाज़ को, अपनी सोच को, अपने सपने को, अपने निर्णय को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में काम भी किया है। बिल्कुल, ये शायद मेरे लिए एक बहुत खुशकिस्मती की बात रही है कि कहते हैं कि सोच अच्छी रखो तो आपके रास्ते आसान हो जाते हैं, और शायद ईश्वर ही साथ देता है। तो यही मेरे साथ भी हुआ कि जब मुझे लगा कि समाज को कुछ अच्छे संदेश दूं, समाज के लिए कुछ अच्छा करूं, क्योंकि समाज से मुझे जुड़ना है, मेरा परिवार मुझे स्वीकार करे, मेरा समाज मुझे स्वीकार करे, तो उसके लिए अपनी कमी को अपनी ताकत बनाना पड़ती है। तो यही कुछ जब मैंने किया, जैसे कि आपने देखा कि स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर से लेके चाहे वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में खंडपीठ सदस्य के रूप में मेरी नियुक्ति हुई हो, या फिर सोशल एक्टिविटीज़ जो भी मैंने सामाजिक गतिविधियां की हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाव रखे कि समाज आज नहीं तो कल तो स्वीकार करेगा। तो ये सारी चीज़ों को लेके शायद एक डिफरेंट लोगों को लगा कि किन्नर है, किन्नर होने के बाद में ये इतने कार्यों में और इतनी गतिविधियों में लिप्त हैं, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जो लोगों ने देखा, तो ये उसी काम के चलते, या मैं ये कहूँ कि जो मैंने एक अपने आप को ढाला था कि समाज का जो नज़रिया वो बदलना है। तो शायद यही सारे कामों को देखते हुए मुझे अवसर मिले, और जो दंगल पे आता है एक सीरियल, उसमें भी मेरे को एक लीड रोल मिला, उसमें भी किया, और हमारी कुछ एक वेब सीरीज भी बनी है। तो ऐसे कई डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में बनी हैं जिसमें आप देख सकते हैं। तो ये एक मौका रहा है कहीं ना कहीं किन्नर समुदाय के प्रति सकारात्मक सोच और सकारात्मक संदेश देते हैं ये सारे जो भी मेरे ऊपर फिल्म बनी है, ये जो भी काम किया है।
फिल्मों में काम शौकिया तौर पर किया कि आपको अपने बारे में बताना है या अपने समुदाय के बारे में बताना है, या फिर आप एक अच्छे कलाकार भी हैं? ये इसका जवाब मैं लूँगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, दिवाकर चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, और उनका क्या सवाल है पहले वो सुनेंगे हम। दिवाकर, स्वागत है आपका, बताइएगा। जी दिवाकर, मुझे लगता है उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जब तक हम उनसे, या तो वो हमें दोबारा संपर्क करें, उसके पहले मैं अपने सवाल का जवाब ले लेती हूँ। क्या बतौर कलाकार आप इस विधा में भी पारंगत रही हैं? प्रिया, एक बात कहूंगी मैं कि इसमें शायद हम लोगों को कहते हैं कि माफ कीजिएगा, आपको फिर से रोक लेती हूँ क्योंकि दिवाकर दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल भी महत्वपूर्ण है जानना। जी दिवाकर, स्वागत है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल था मैम से कि मुंबई में स्वयंसेवी संगठन है, उन्होंने माँ संस्था की शुरुआत करी है, तो मैं इस बारे में जानना चाहूँगा कि इनका क्या क्या मतलब कि इसमें सहयोग है। जी आप सुन पाई? थोड़ा दिवाकर एक बार लाउडली फिर से सवाल रखिएगा प्लीज। मैं मुंबई में स्वयंसेवी संगठन है स्वयंसेवी समाज में, और उन्होंने माँ संस्था की शुरुआत करी है। हाँ, मेरा मैम से ये सवाल है कि इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। स्वयंसेवी संगठन की शुरुआत हुई है माँ मुंबई में, क्या कहना चाहेंगे ऐसे संगठनों के बारे में भी, और खासतौर से बिल्कुल, क्योंकि शायद जब तक हम संगठित नहीं हो और संगठनों के साथ में नहीं जुड़ते, तो शायद जब तक हम लोगों को भी एक पहचान या समाज के दायरे में आने का मौका नहीं मिलता है। तो इस तरह के बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने मुझे भी बहुत सहयोग करा है यहाँ तक आने में, एक पहचान बनाने में। तो संगठन की भी अपनी एक भूमिका होती है, और मुझे लगता है कि जब संगठनों के साथ में हम काम करते हैं तो हमें बहुत सारे अनुभव और बहुत सारे तजुर्बे मिलते हैं समाज के प्रति और अपने प्रति भी। तो बहुत बढ़िया है, उसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करती हूँ कि कहीं ना कहीं पहल हो रही है और हम लोगों के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं और संगठित होकर हम लोगों के प्रति अपने हमारे अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर। अगर पूरे देश में लक्ष्मी का नाम चलता है, आपके संगठन की महामंत्री कहा जाता है उन्हें, महामंडलेश्वर कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में संजना सिंह का नाम चलता है। यानी एक अगर इस तरह से संजना जी, लक्ष्मी और तमाम, शबनम मौसी, उनको कैसे भूल सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में बड़ा दबदबा है शबनम मौसी का। न्याय के लिए अगर गुहार लगानी है और उन तक अगर बात पहुंची है तो फिर मानकर चलिए कि समाधान तो मिलना ही है। तो यानी अब अलग अलग क्षेत्रों में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका समुदाय, आपके समुदाय के महत्वपूर्ण लोग जो कदम उठा रहे हैं, और शायद इसी का परिणाम है कि उपलब्धियां मिलती चली जा रही है। खासतौर से अगर आपकी बात करूं, दर्शकों को बताना चाहेंगे अभिनेता अमिताभ बच्चन के हाथों आपको पुरस्कार मिला, और ऐसी तमाम उपलब्धियां हैं, तो क्यों ना उसका जिक्र हो जाए। जैसे कि मैंने कहा कि जब हम सोच अच्छी रखते हैं तो रास्ते आसान होते हैं, और कहीं ना कहीं आज तक शायद किन्नर समाज को समाज ने कभी आगे आने नहीं दिया। तो ये एक सबसे बड़ी विडंबना रही है हम लोगों के लिए, जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक निचले दर्जे में रखे गए। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं, या हम लोगों को कभी समाज ने इस तरह से स्वीकार नहीं किया कि हम भी अपने आप को साबित कर सकें, प्रमाणित कर सकें कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आज वर्तमान में अभी आपने कहा कि आज हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी अपना अपना एक अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं कि हम किन्नर हैं और समाज के हर दायित्व को खूबी निभा सकते हैं। आपके प्रोग्राम को लोग सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपकी बातों को, खबर भारत में आपके साथ जो मुलाकात हो रही है, बहुत ज़्यादा शायद सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ इसी कड़ी में जुड़ चुके हैं, बिहार से विकास उनका नाम है। जी विकास, स्वागत है आपका, और सवाल रखिएगा। धन्यवाद मैम। मेरा सवाल यह था कि एक मेरा दोस्त है, वो ट्रांसजेंडर है, और वो अपने पेरेंट्स को नहीं सही से बता पाता है, और कि मैं ट्रांसजेंडर खुल के नहीं बता पा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जब अपने पेरेंट्स को बताऊं तो उनका रिएक्शन बहुत गलत होगा, या मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं मैम से वो संदेश दिलवाना चाहता हूँ कि वो उनके पेरेंट्स को मतलब मैसेज दे कि ये ट्रांसजेंडर क्या है, और उनके प्रति जो एक विचारधारा है उस चीज़ के बारे में मैं मैम से संदेश लेना चाहता हूँ। बताइए, उनके पेरेंट्स को बोलिए, आपके जरिए शायद वो समझ पाए आपकी बात। बिल्कुल, अगर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं या उन तक ये संदेश जाता है, तो मैं यही कहूँगी कि जब आप
आपके द्वार पर, आपके घर पर जब किन्नर समुदाय आता है बधाई लेने, मांगलिक कार्यों के लिए, तब आप उनको पूजते हैं। और अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है तो उसको भी उसी तरह से मानिए, उसको सम्मान दीजिए, उससे भेदभाव या उसको अस्वीकार ना करें ना। क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी या हमारी विडंबना यही है समाज की कि संत सबके अगर किसी दूसरे का बच्चा संत बनता है तो उसको पूजा जाता है, लेकिन अगर हमारे यहाँ से कोई संत पैदा होता है तो उसका बहिष्कार होता है कि हमारी एक ही औलाद है ऐसा। तो ये एक सोच बदलना पड़ेगी। और विकास जी, मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप उनके माँ बाप से, उनके पेरेंट्स से अगर रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग एक सकारात्मक कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से वो अपने अपने क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का उनको उदाहरण दीजिए, ना कि नकारात्मक। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप अगर उनके स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं उसकी आइडेंटिटी को, तो उसके पीछे कारण यही हो सकता है कि समाज क्या कहेगा, है ना। आज समाज की नज़र बदल रही है, समाज की सोच बदल रही है, तो उनको ये आप एहसास कराइए, उनको ये बताइए कि समाज बदल रहा है, समाज की सोच बदल रही है। क्योंकि अगर वो आप भी आज अपने माँ बाप से, अपने परिवार से वंचित रहता है तो शायद हो सकता है कि आगे चल के बहुत सारी चीज़ों से उसे हाथ धोना पड़ सकता है। तो बेहतर ये अभी सबसे ज़्यादा उसको अपने परिवार का सपोर्ट, उनका सहयोग चाहिए, सबसे पहले माँ बाप का। तो उनके माँ बाप को यही बोलना चाहूँगी कि अपनी औलाद को सिर्फ औलाद के रूप में पालें। आप जेंडर ना देखें कि वो लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, वो आपकी संतान है, उसको अच्छी परवरिश दीजिए, उसको वो सारे अधिकार दीजिए। और क्योंकि शायद मेरे ख्याल से बिहार में तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, रेशमा प्रसाद जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर ये दिक्कत नहीं आना चाहिए। और ये सारी चीज़ों को आप जैसे लोग ही बदल सकते हैं, तो इसमें आप भी अपना एक योगदान दे सकते हैं। विकास जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। इतना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, क्योंकि है ऐसे शायद बच्चे जो उन्हें स्वीकार उन्होंने कर लिया है कि उनको प्रकृति ने कैसा गढ़ा, लेकिन वो अपनी बात को नहीं कह पाते। क्या आपके मन में कभी आया था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जब आप छोटी थी? बिल्कुल, जब मैं कुछ समय के बाद में अपने समुदाय में रहती थी या उनके साथ में उठना बैठना होता था, तो कई बार लगता था कि ऐसे कौन से पाप करे हैं या ऐसे कौन से मेरे माँ बाप ने पाप करे होंगे जो मुझे ये जन्म मिला है, मुझे ये योनि मिली है, मैं इस तरीके से क्यों जी रही हूँ, है ना। तो कई बार ये सवाल आता था और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में, मेरे जहन में आती थी कि क्या ज़िंदगी है, इसको ख़त्म कर लेना चाहिए। क्योंकि शायद अब कुछ बचा ही नहीं है जीवन में। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे भाव क्यों आते थे? क्योंकि समाज ने वो नियम बना रखे हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम लोग समाज से अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में अलग करती थी। अपना जो है मेरा मनोबल या मेरा आत्मविश्वास है उसको गिराती थी। लेकिन शायद प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था, उसने कुछ और तय करके रखा था कि शायद हो सकता है कि भविष्य में कुछ ऐसा कर सकूं और अपने जो भी परिवार हैं या अपने और दूसरे साथी हैं उन लोगों को भी उनके लिए भी कुछ ऐसा कर सकूं। तो शायद इसके लिए मैं आज जिंदा हूं और आज कुछ कर पा रही हूं। तो मेरा ये प्रयास रहा है कि हमारे अंदर जो भी सोच आती है हमें तो स्वीकार करें, क्योंकि कुछ समय तक के लिए हमें लगता है कि ये गलत है, लेकिन शायद प्राकृतिक जो रचता है और जो भी देता है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ कारण होता है। क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या है वो किसी को नहीं पता। तो हम जैसे हैं वैसे स्वीकार करके खुद को और अपने कर्म करते रहें। जी बिल्कुल, एक खूबसूरत आपने बात कही कि वाकई जैसे हैं वैसे स्वीकार किया जाना बेहद ज़रूरी है। प्रकृति ने जिस रूप में हमें तैयार किया है उसे स्वीकार करके और उसी तरह की झलक समाज के सामने लेकर आना, ये आत्मविश्वास की बात है। और इसका एक उदाहरण हमारे साथ आज खबर भारत के स्टूडियो में मौजूद है, जिनका नाम है संजना सिंह राजपूत। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए संजना जी। और जिस तरह से उन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत बड़े बड़े मैसेज दिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे अंदर एक आग थी, उनके अंदर, जैसा कि उनके शब्दों में अगर ये बयां करूं कि मेरे अंदर एक आग थी कि मेरे जैसे किन्नर होने की वजह से मेरे परिवार ने मुझे ठुकराया, बेइज्जत किया, उस परिवार के लिए मैं मिसाल बनूंगी। इस खूबसूरत प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।